वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो है तो स्टैटिक जीके कवर करते हैं। तो सॉरी गाइस, 2-3 दिनों से हमारी स्टैटिक जीके की कोई वीडियोस नहीं आ पा रही थी, तो हम कहीं चले गए थे अर्जेंट, तो इसलिए उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। तो अब हम आ गए हैं, तो डेली अब आपकी वीडियोस आएंगी और आप एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम में और ये इंपॉर्टेंट जो भी होंगे अवार्ड्स वगैरह, आज हम उस वाले का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि 28 तारीख को जिनका पेपर रहा उनका पेपर कैसे आ गया। तो अच्छा ही रहा होगा, आई होप कि अच्छा ही गया होगा, और बाकी के लिए अच्छा करने के लिए कोशिश करेंगे। चलिए अपने अगली स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नोबेल प्राइज़। तो नोबेल प्राइज़ ऐसा कोई यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति ना होगा जिसको ये ना पता हो नोबेल प्राइज़ किस क्षेत्र में दिया जाता है, कौन सी फील्ड। तो आप ये मत याद रखिए कि आपको ये याद रखना है किसे किसे दिया गया है। तो जो कि हम अगले अवार्ड की लिस्ट में लाएंगे तो किसे क्या दिया गया है, और हम ट्रिक भी बताएंगे शानदार कैसे याद करना है। तो आप ये याद रख लेना। नोबेल प्राइज़ के बारे में आपको पता ही है, छः क्षेत्रों में दिया जाता है, आपको पता ही है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस और लिटरेचर और इकोनॉमिक्स में दिया जाता है। आपको ये पता रखना है, ठीक है। और चलिए बात करें अगर नोबेल प्राइज़ में इंडियन की, तो इंडियन में कौन कौन से थे आपको बताना है। तो अगर बताएंगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर सबसे पहले थे, एशिया में सबसे पहले थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। कब मिला था? 1913 में, ठीक है। और सीवी रमन जो हैं फिजिक्स में, उनको मिला था सबसे पहले 1930 में। मदर टेरेसा जिनको पीस में मिला था 1979 में। और अमर्त्य सेन को मिला था इकोनॉमिक्स स्टडीज़ में, ठीक है। और कैलाश सत्यार्थी को मिला था पीस में। तो आप इन्हें याद रख सकते हैं और ये इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप छोड़िएगा नहीं। ये तो पता ही रहता है कि किस मतलब हर ईयर दिया जाता है, तो हर ईयर में जिनको दिया जाता है तो वो तो पता ही होना चाहिए। प्लस ये भी पता होना चाहिए कि किस बंदे को पहले दिया जा चुका है ये चीज़, ठीक है। तो चलिए अगर बात करें अगले अवार्ड की, तो अपना अगला अवार्ड है कौन सा है? मैग्सेसे अवार्ड। कौन सा है? मैग्सेसे अवार्ड। तो मैग्सेसे अवार्ड की बात करें तो 1957 में जो है तो नेम्ड आफ्टर रोमन मैग्सेसे के इसमें दिया गया है, ठीक है। और फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट रह चुके, तो ये इसका मतलब ये है मैग्सेसे अवार्ड जो है तो फिलीपींस के प्रेसिडेंट के उसमें नाम से है, आपको ही पता है। और ये बात याद रखना, एशिया का नोबेल प्राइज़ किसे कहा जाता है? तो मैग्सेसे अवार्ड को कहा जाता है, और ये बात याद रखेंगे, ठीक है। और ये अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है तो आपको ये बताना है। तो पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड क्रिएटिव आर्ट्स एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। तो ये इस फील्ड में दिया जाता है। और ये हम गाइज जिनको दिए गए हैं, जो इंडियन ऑरिजिन है, जिनको जिनको दिए गए हैं, ये हम अवार्ड्स की लिस्ट पार्ट 2 में लाएंगे। तो आप इनको अभी फ़िलहाल हम अवार्ड्स कवर कर रहे हैं, तो आप ये याद रखना है, ठीक है ना। तो चलिए हमारा अगला वीडियो जो है अगले स्लाइड पे चलेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू अवार्ड जो है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के मतलब जो दिया जाता है, तो ये कब आया था? 1965 में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाया था इसे जो। और ये किस फील्ड में दिया जाता है तो आपको बताना है। तो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड गुडविल एमंग द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगली स्लाइड में देखेंगे ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड जो है तो कब से शुरुआत हुई? 1929 में। और जो है तो अगर बात करें ऑस्कर अवार्ड की, तो आपको पता ही है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और अपने यहाँ बात करें, अपने इंडियन में बात करें तो भानु अथैया जो मूवी गांधी थी उसमें उनको मिला था, ठीक है। और क्या और बात करें तो सत्यजीत रे जो है फर्स्ट इंडियन अवार्डेड ऑस्कर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन सिनेमा इन 1992 में। तो आप ये याद रखेंगे। अगली स्लाइड पे देखें तो यूनेस्को पीस प्राइज़। तो यूनेस्को पीस प्राइज़ में किस फील्ड में दिया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में दिया जाता है, ठीक। तो ये आप याद रखेंगे। और यूनेस्को ह्यूमन राइट्स अवार्ड जो दिया जाता है, ये यूनेस्को ही प्रेजेंट करता है। और ये किस चीज़ में कंट्रीब्यूशन जिसमें होना चाहिए? ह्यूमन राइट अवेयरनेस वगैरह। तो आपको ये याद रखना है, ह्यूमन राइट्स की बात है तो ह्यूमन राइट्स से ही ये इसमें होगा। अगले अवार्ड में देखेंगे पुलित्ज़र प्राइज़। पुलित्ज़र प्राइज़ में देखेंगे 1917 में ये जो है तो यूएस के पब्लिशर जो थे जोसेफ पुलित्ज़र के उसमें दिया जाता है। और ये एनुअली यूएसए द्वारा दिया जाता है, और फॉर अकम्पलिशमेंट्स इन जर्नलिज्म और लिटरेचर म्यूज़िक में दिया जाता है। तो आप याद रखेंगे, ये म्यूज़िक जो है ना अलग से ऐड है, तो ये आप याद रखेंगे। वर्ल्ड फूड प्राइज़ में देखेंगे तो प्रेजेंट बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO द्वारा दिया जाता है।
और किस चीज़ में दिया जाता है, तो एग्रीकल्चर एंड फूड डेवलपमेंट में दिया जाता है, फूड डेवलपमेंट में, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। और अगली में बात करें तो राइट लाइवलीहुड अवार्ड, ये क्या हो, कौन सा अवार्ड है, इंस्टीट्यूट इन ये सबसे पहले ये जाने 1918 में आया, ठीक है। ये जो कि लाइवलीहुड सोसाइटी लंदन में, और अल्टरनेट, ये एक नोबल प्राइज़ का एक अल्टरनेट है। और ये प्रमोट किस चीज़ को करता है, कंट्रीब्यूट किस में करता है, तो इन्वायरमेंट एंड सोशल जस्टिस में। अगर बात करें महात्मा गांधी पीस प्राइज़, तो कब आया था ये, 1995 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है। और ये प्रेजेंट फॉर इंटरनेशनल पीस ऑन द लाइंस फॉर मतलब ऑफ नोबल प्राइज़। और ये आपको याद रखना है, ठीक है। और हाल ही का अभी किसे दिया गया था, ये आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, किसे दिया गया था महात्मा गांधी पीस प्राइज़, और वो कहाँ के थे। अब बात करें अगले अवार्ड की, तो इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर इंटरनेशनल पीस डिजार्मेंट मोमेंट एंड डेवलपमेंट, तो ये बताना है। तो सबसे पहले ये जान लें कि ये इंदिरा गांधी मेमोरियल फंड के तहत दिया जाता है फॉर स्पेशलाइज्ड कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक। और भारत रत्न की बात करें तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है इंडिया का, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। और ये जो है तो ये कब आया था, 1954 में। फर्स्ट रिसिपेंट वाज, तो ये सबसे पहले पाने वाले अवार्डी कौन थे, सी राजगोपालाचारी, तो आप इसको याद रखना है, ठीक है। अगली बात करें तो पद्म विभूषण, पद्म विभूषण की बात करें तो पद्म विभूषण इज़ द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस, ठीक। और पद्म भूषण एंड पद्मश्री आर द अदर इम्पॉर्टेंट सिविलियन अवार्ड, ये दो अलग अलग हैं सिविलियन अवार्ड जो कि दिए जाते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड जो है तो ये कब आया था, 1965 में। और ये जो है डिस्टिंग्विश्ड वर्क इन एनी रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज बाय स्कॉलर, तो आपको ये याद रखना है कब आया था, 1965 में, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें तो साहित्य एकेडमी अवार्ड जो है तो इंस्टीट्यूट 1955 में जो है तो एनी एक्सक्लूसिव राइटिंग एनी ऑफ द 22 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश लिटरेचर, तो आपको याद रखना है। और सरस्वती सम्मान में बात करें तो ये 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, आपको पता है। और ये जो है तो गिवन फॉर एनी डिस्टिंग्विश्ड लिटरेरी वर्क मेड ड्यूरिंग लास्ट 10 ईयर्स इन एनी ऑफ द इंडियन लैंग्वेज में। तो ये हमारी जो अनुसूची में मतलब शेड्यूल में 22 भाषाएं हैं, उनमें से जो भाषाएं हैं ना, उनमें से भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। व्यास सम्मान जो है तो व्यास सम्मान जो है तो 1992 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और ये फॉर आउट स्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू हिंदी लिटरेचर में। अगली बात करें तो शांति स्वरूपन भटनागर अवार्ड जो है तो ये जो है इंडियन साइंटिस्ट फॉर देयर एक्सपेंशनल परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। और आर डी बिरला फाउंडेशन अवार्ड जो है तो गिवन इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस। और धन्वंतरी अवार्ड जो है तो अपना जो है तो दीज अवार्ड आर गिवन फॉर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस इन मेडिकल साइंस, तो मेडिकल साइंस के लिए आपको पता ही है ये अवार्ड दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड जो है तो अर्जुन अवार्ड 1961 में दिया जाता है। और ये कौन देता है, तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा दिया जाता है, आपको याद रखना है। दीज आर गिवन फॉर द स्पेशल अचीवमेंट्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट, तो ये गेम फील्ड्स में दिया जाता है। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि अर्जुन अवार्ड पाने वाले सबसे पहले भारतीय मतलब जो कौन से थे, किस स्पोर्ट से थे वो, तो आपको ये बताना है। अगर बात करें द्रोणाचार्य अवार्ड की तो ये 1985 में आया था, कब आया था, 1985 में आया था। और ये जो है तो स्पोर्ट मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जा रहा है। और जो है तो ये कोच को दिया जाता है, ठीक है। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और ये जो कि खेल रत्न में सबसे महत्वपूर्ण है, ये 1992 में शुरू हुआ। और प्रेजेंट फॉर कमेंडेबल डिस्प्ले बाय द प्लेयर्स, आपको पता ही है। अगली बात करें गैलेंट्री अवार्ड्स की, तो गैलेंट्री अवार्ड्स में परम वीर चक्र इट इज़ द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ ब्रेवरी, तो सबसे हाईएस्ट जो है तो परम वीर, याद रखेंगे वीर से। और महावीर चक्र इट इज़ सेकंड में बात करें तो महावीर, वीर तो हो गया महावीर, परम वीर महावीर और वीर और फिर अशोक चक्र, ऐसी ट्रिक बना लेंगे तो ये अपने हिसाब से कर पाएंगे। अशोक चक्र जो है तो हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड होता है, ठीक है।
अगला अवार्ड तो इतने ही थे। अभी और अवार्ड पार्ट 2 लाएंगे जिसमें हम बताएंगे कौन से अवार्ड किन व्यक्तियों को दिए गए, ये हम बताएंगे आपको। तो आप वेट करें और ये जल्द ही हम आपको देंगे अवार्ड वाली और सी लिस्ट जो आएंगी। और बाकी के अवार्ड्स की भी जो हमने बताया था वो हमारे पुरानी वीडियोस में जो सबसे पहले आई हैं, तो उनको देख सकते हैं। वो किसको अपकमिंग इसमें किसको दिए गए हैं ये आप देख लेंगे। और नोबेल प्राइज़ के बारे में हम अच्छे से आपको बताएंगे, एक बार क्या डिटेल में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही है और सेशन को हम एंड करते हैं। और आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम शुभ मंगलमय हो, आप अच्छे से दें। और जो भी क्वेश्चन होंगे तो हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू।